प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस समय के लिए, इस अवसर के लिए जो प्रभु ने आपको और हमें दिया है कि हम लोग यहाँ पे जमा हो सके हैं। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में कि पृथ्वी भर में यहोवा ही के निर्णय होते हैं। तो प्रभु का बड़ा धन्यवाद है कि एक बेहतरीन निर्णय परमेश्वर ने हमारे लिए भी ये लिया है कि हम लोग यहाँ पर जमा हो सकें। चलिए प्रार्थना करते हैं इससे पहले कि हम आज की शिक्षा को शुरू करें। आदरणीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं आपका धन्यवाद और आपकी तारीफ करता हूँ, आपके इकलौते बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पिता परमेश्वर, मैं ये चाहता हूँ कि आपके वचन के माध्यम से आज आप हमसे बातें करें। पवित्र आत्मा जी, आप हमारी मदद करें, सहायता करें वचन को सही ढंग से समझने में, समझाने में, ताकि ये प्रभु का वचन हमारे जीवन में एक नया काम कर सके और हमें एक आत्मिक जगत में एक नए आयाम पर, एक नए स्तर पर ले जा सके। ऐसी सहायता आप हमारी करें। प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम ऑन यू। आप सब पर प्रभु यीशु के नाम में शांति, आनंद, कल्याण का आशीष बना रहे, जिसके कि आप हकीकी और अधिकारी हैं। इस आशीर्वाद के आप अधिकारी हैं प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कीमत चुका के स्वर्ग में ये सारी चीज़ें प्राप्त कर ली हैं, ताकि वो अपने लोगों को दे सके, अपने पुकारने वालों को प्रत्युत्तर दे सके। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें और समय समय पे हम सराहते रहें, हम जताते रहें इस बात को प्रभु यीशु मसीह के सामने कि प्रभु आप हमारे जीवन में सर्वप्रथम हैं। ये बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति आपके मेरे जीवन में कोई भला काम कर देता है, तो क्या आप और हम उसकी तारीफ़ नहीं करते हैं? और उसकी तारीफ़ करते हुए थकते भी नहीं हैं। हम लोग अपने लोगों को बताते हैं, दूसरे लोगों को बताते हैं कि मेरा एक दोस्त है, मेरा एक मित्र है, मेरा एक भाई बंधु है, मेरा एक अच्छा सगा संबंधी रिश्तेदार है जो बहुत अच्छा है मेरे लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो प्रियो आपके और मेरे लिए हमारे सारे रिश्ते नातेदारों से कहीं ज़्यादा बढ़ कर के किया है, कहीं ज़्यादा बढ़ कर के किया है। ये बात आपको और मुझे समझनी पड़ेगी, हमें जाननी पड़ेगी। चलिए, आज का हमारा थीम है फ्रेग्नेंट एरोमा एंड एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस। सुखदायक सुगंध कबूल करना। हमारा थीम है फ्रेग्रेंट एरोमा एंड एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस। सुखदायक सुगंध कबूल होना। किसको? परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हमारे जीवन सुखदायक सुगंध के रूप में स्वीकार हों, महका देने वाले, खुशबू परमेश्वर के पास पहुंचा देने वाले ऐसे जीवन। थीम है ये हमारा आज का। मेरे साथ निकालिए इसका रेफरेंस, फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय, फिलिपियों के नाम पत्री 4 अध्याय 17वीं आयत से लेकर के 20 आयत तक, इसकी 17 आयत से 20 आयत तक। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 17 to 20। सेंट पौलुस रसूल, प्रेरित पौलुस इस बात को कह रहा है, कलीसिया को पौलुस सिखा रहा है, बता रहा है। क्या कहता है कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं। पौलुस की धारणा, उसका मन देखिए, वो आपसे पैसा नहीं चाह रहा कलीसिया से। अगर ये बात सिखाई जा रही है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आज रुपए की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं है इसकी ज़रूरत, बिल्कुल नहीं है। का मतलब ये नहीं है कि सिखाने का उद्देश्य तो ये नहीं है। पौलुस क्या कहता है कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हार्ट ऑफ पॉल।
पौलुस का मन ये है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा दान चाहता हूं, एक ऐसा वरदान चाहता हूं, एक ऐसा गिफ्ट चाहता हूं स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से, कि तुम बढ़ते चले जाओ और ज्यादा सुगंधित होते चले जाओ और ज्यादा महकते और महकाते हुए चले जाओ। लेकिन ये एक प्रोसेस में ही होगा। इसीलिए पौलुस कहता कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। वो कह रहा कि जो फल तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, पौल के लिए नहीं। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायात से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, युगानुयुग होती रहे। पौलुस का हार्ट, बात सिखाने का, कोई चीज लोगों तक पहुंचाने का जो मन है, उसको समझना है हमें। किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति, जब आपस में हम लोग बातें करते हैं तो बातें करते समय कुछ बातें नोट की जाती हैं कि उसका मेरे सामने ये बात बार बार दोहराने का अर्थ क्या था, क्यों बार बार वो इस बात को, इस पॉइंट को रिपीट कर रहा था मेरे सामने, बात बताने का उद्देश्य क्या है, इस व्यक्ति का मुझे वो फलाने वाली बात बताने का मोटिव क्या था, आखिर क्या जरूरत थी ये वाली बात बताने की, उसके मन में क्या था, क्या चल रहा था उसके अंदर। आपको और मुझे बहुत केयरफुल होने की आवश्यकता है। आज अब ये सीजन चल रहा है, एक कोरोना वायरस के फैलने से, वर्ल्ड वाइड लेवल पे फैलने से एक ऐसा सीजन शुरू हो गया है कि मोस्टली मैं देख रहा हूं कि लोगों को परमेश्वर के सेवक उकसा रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, उत्तेजित कर रहे हैं, उनको मना रहे हैं, समझा रहे हैं एक्सेप्टेंस के लिए, पाप का स्वीकार करने के लिए, अपने पापों को स्वीकार करने के लिए, अपने पापों को मान लेने के लिए और अपने पापों को छोड़ देने के लिए। मोस्टली यही चल रहा है, बुरा नहीं है। आप जितने लोगों को सुन रहे हैं, आप सुनते रहिए और चलते जाइए प्रभु के मार्गों पर। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी इस बात को, पिछले दिनों मैंने रिपीट की थी, बोला था, एक बार अगर आपने किसी एक पाप की माफी मांग ली है तो बार बार आपको किसी के भी कहने से उस पाप की माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पाप आपका भुला दिया गया है, क्षमा कर दिया गया है। ठीक, बार बार ऐसा मत होने देना। आप अगर आप कहीं पे किसी भी प्रकार से, किसी भी सेवक के द्वारा से रिपेंटेंस के ऊपर, पश्चाताप के ऊपर, पापों का अंगीकार करने के ऊपर कोई संदेश सुनते हैं तो आप सुनिए उसे और प्रभु का धन्यवाद कीजिए, प्रभु इस पाप का अंगीकार मैं पहले कर चुका हूं, मैं धन्यवाद करता हूं, फिनिश। अब ये शायद किसी और के लिए हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए किचन में मेरी वाइफ खाना बना रही है, रोटियां बना रही है, मैं खा लेता हूं, मेरी जितनी भूख होती है, उसके बाद भी वो रोटियां बनाती रहती है, तो ये मेरे अंदर सेंस है कि अभी बच्चे घर में बाकी हैं, उनके लिए भी बन रही है। ठीक इसीलिए पाप का अगर पश्चाताप के ऊपर कोई संदेश बार बार आ रहा है तो इसका मतलब आप ही के लिए नहीं आ रहा है वो बार बार, और दूसरे भाई बहन भी हो सकते हैं जिनको इसकी आवश्यकता है। तो एक बार अगर आपने पाप का अंगीकार कर लिया है, उसको छोड़ दिया है, मान लिया है, स्वीकार कर लिया, तो वो पाप भुला दिए गए परमेश्वर के सामने से। मैं ये कहना चाहता हूं, एक सीजन चल रहा है अभी पूरे फेसबुक पे, पूरी यूट्यूब पे, बस केवल पापों के पश्चाताप के ऊपर ही सिखाया जा रहा है और बहुत सारी शिक्षाएं फिर से पीछे छोड़ दी गई हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने ये सेंस मेरे अंदर डाल दिया था कि मैं एक बार ये काम कर चुका हूं, अब मुझे दूसरा काम आगे करना है। जिन लोगों ने पश्चाताप कर लिया उनको आगे भी तो बढ़ाना है ना, उनको आगे भी तो ले जाना है। वापस आ जाते हैं हम लोग अपनी बात पर ही। पौलुस कहता है सुखदायक सुगंध के बारे में, पौलुस बहुत अच्छी बात कह रहा है। कहता कि यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, दान, ऑफरिंग, रुपया पैसा, करा मैं ये नहीं चाहता। इसके बदले में मैं ये चाहता हूं कि जब तुम ऐसा कुछ काम करो जिससे परमेश्वर को आपके
जीवन के इस काम से सुखदायक बलिदान ग्रहण होने पाए। अब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में इस बात का जिक्र आता है, ओल्ड टेस्टमेंट में इस बात का जिक्र आता है कि सुखदायक सुगंध क्या चीज थी। मेरे साथ निकालिए आप एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 29 अध्याय 18 पद। एक्सोडस चैप्टर 29 वर्स 18। एक्सोडस चैप्टर 29 वर्स 18, निर्गमन की किताब, उसका 29 अध्याय 18वीं आयत। यहां लिखा है, और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना। सुखदायक जो सुगंध होती है ना, उसको पूरा बर्न करना पड़ता है, पूरा, उसमें से कुछ बचा करके नहीं रखा जाता। प्रियो, आप चाहे टाइट की बात समझें इसे, चाहे आप इसे ऑफरिंग की बात समझें, आपका देना परमेश्वर को स्वीकार हो सकता है और आपका देना परमेश्वर को स्वीकार नहीं भी हो सकता है। अगर पूरा का पूरा मेढ़ा जलाया गया है, पूरा सैक्रिफाइस दिया गया है, दैट विल बी एक्सेप्टेड टू द लॉर्ड, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। थोड़ा बचा के रख लेना नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं कि पौलुस का उद्देश्य और मेरा भी मन वास्तव में आपको ठगने का और आपसे रुपया छीनने का नहीं है। मेरा काम है आपको सही बात सिखाने का, वो मैं कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम से परमेश्वर को सुख महसूस हो, तो आपको पूरा काम करना पड़ेगा। फिर यहां लिखा है, और उस पूरे मेढ़े को वेदी पर जलाना, वह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हव्य होगा। यहोवा के लिए हव्य होगा और सुखदायक भी होगा। परमेश्वर उससे सुख महसूस करेगा। परमेश्वर को सुख मिलेगा इस बात से कि उसके बच्चे उसकी बात को मान रहे हैं। लेटर्स में जॉन कहता है, यूहन्ना कहता है कि मेरे लिए इससे बड़ी बात सुखदायक कोई नहीं है कि मैं ये सुनूं कि मेरे कुछ बच्चे मेरी शिक्षा पर चल रहे हैं। इससे बड़ा क्या सुख होगा। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बहुत अच्छा लगता है मुझे उस वक्त, ज्यादा अच्छा लगता है जब वो मेरी कही गई बात को फॉलो करते हैं। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं उसके वो वाला काम देख करके उनकी पिछली 10 बातों को भूल जाता हूं जो उन्होंने मेरी बात को ना मान करके मुझे हर्ट किया था। वो एक काम मेरे सामने से उनकी सारी बातों को, सारी गलतियों को हटा देता है। मेरे समान बहुत सारे माँ बाप बैठे हैं यहाँ पे, आज सुन रहे हैं, और जो नहीं है, जो भविष्य में माँ बाप बनेंगे, वो भी मेरी बात को ध्यान से सुन ले। आपको सुख मिलेगा सबसे ज्यादा तब जब आपके बच्चे आपकी कही गई बात को फॉलो करते हैं। आपका दिल खुश जाता है, उनके लिए कुछ करने की चाहत होती है आपके अंदर, और अच्छा कर दूंगा बच्चों के लिए, क्योंकि इन्होंने आज मेरी बात को मान के मुझे खुश कर दिया। मुझे सुख पहुंचता है, यहोवा को सुख पहुंचता है यहोवा की बात के माने जाने से। पूरा सैक्रिफाइस, कुछ बचा के मत रखना। हन्ना और सफीरा के समान कर्ज ही आएगा, उससे श्राप ही आएगा, आशीष नहीं आएगी। और मुझे और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, उसे जोड़ना चाहता हूं। मान लीजिए अगर मैंने दिया है और पूरा नहीं दिया, मेरा तो नुकसान ही हुआ ना। मेरे पास से कुछ गया भी, और वो जो गया है उसका कोई बेनिफिट भी परमेश्वर की तरफ से नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने पूरा मेढ़ा नहीं जलाया। मेढ़े का कुछ भाग मैंने बचा के रख लिया, और कुछ भाग बचाने की वजह से परमेश्वर को सुख नहीं मिला। अब उसकी चर्बी जब जली, जब वो मेढ़ा, जब वो ऑफरिंग जलने लगी, उसका धुआं यहां से, मेरे घर से, मेरे घर की वेदी पर से, मेरे जीवन की, मेरे इंटरनल ऑल्टर में से उसका धुआं उठते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा के सिंहासन के पास नहीं पहुंचा।
अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ रेवलेशन, कि ये प्रार्थनाएं तो उन पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं जो उनके कटोरे में से उठ करके आती हैं, और ये धूप दान के उस धुएं के समान है जो यहोवा के नथनों में पहुंचता है और यहोवा को सुख महसूस होता है। ये वो वाली बात थी। कितने लोग यहोवा को सुख पहुंचाना चाहते हैं? मुझे मेरे बच्चों सुख चाहिए, मुझे मेरी पत्नी से सुख चाहिए, मेरी पत्नी को मुझसे और मेरे बच्चों को मुझसे सुख चाहिए। क्या परमेश्वर को नहीं चाहिए? हम आपस में एक दूसरे को सुख पहुंचाने की, खुश करने के प्रयास में लगे रहते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा आप। मैं चाहता हूं कि परमेश्वर को आप सुखदायक बच्चे बन जाएं। बस अपने हिस्से का जो मेढ़ा है आपका, उसे पूरा बर्न कर दो, आप पूरा जला दो वेदी पर, ताकि यहोवा तक उसकी महक पहुंचे और यहोवा के अंदर इंटरनली यहोवा उसको अपने प्राण में, अपनी आत्मा में परमेश्वर सुख महसूस कर सके, सुखदायक सुगंध महसूस होगा। वापस आ जाएंगे हम लोग फिलिपियों की पत्री में। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 17। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूं, पौलुस की बात को सुनिएगा आप। यह नहीं है कि मैं दान चाहता हूं, मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। काश आपके और मेरे अंदर ये लालसा और ज्यादा धधकती जाए कि यदि आज परमेश्वर से मुझे सुख मिला है तो कल भी परमेश्वर को मुझसे सुख मिलना चाहिए। आज यदि मैंने परमेश्वर को पूरी तरह से प्रसन्न किया है तो हे प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं कल के दिन की आज्ञाओं में भी और बाकी दिनों की आज्ञाओं में भी मैं आपको सुख पहुंचा सकूं। मैं हे परमेश्वर आपके लिए आपकी सुखदायक बेटी बनना चाहती हूं। हे परमेश्वर पिता, मैं आपके लिए आपका सुखदायक बेटा बनना चाहता हूं। मेरी डीलिंग से, मेरी टॉकिंग से, मेरी वॉकिंग से, मेरी गिविंग से, मेरे लिसनिंग से, मेरे वॉकिंग से, मेरे वर्किंग से आपको सुख पहुंचना चाहिए। मेरे आपकी बात को सुनकर के उसे अपनाने से, मेरा आपकी बात पर चलने से, मेरा आपकी बात को सुनकर के उसको मानने से, आपकी बातों के अनुसार करने से, आपकी बात के मुताबिक देने से, मेरे जीवन के द्वारा, मेरे व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन के द्वारा आपको सुख मिलना चाहिए। हे परमेश्वर, ये मेरी प्रार्थना है। बाइबल आपको और मुझे बताती है कि अगर आप सुख पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पूरा मेढ़ा फूंकना पड़ेगा। फिर वो टोटल हिस्सा जो कुछ आपके पास परमेश्वर का बनता है, गिव टू हिम। दैट्स नॉट फॉर यू, वो आपका नहीं है। दैट्स बिलोंगिंग टू द लॉर्ड, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से संबंधित है, उसी का है, उसी को पहुंचा दो। सुख अगर आप देना चाहते हैं तो, अगर आप परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा कि वो अपनी बात के माने जाने से ही प्रसन्न होता है। पौलुस कहता है कि मैं दान नहीं चाहता, मैं एक ऐसा काम तुम्हारे अंदर चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा काम जड़ पकड़ जाए कि जिसकी वजह से यहोवा को सुख मिलता रहे। फिर क्या कहता है पौलुस? मेरे पास सब कुछ है, मेरी फिक्र मत करो। ये मत सोचो कि मैं अपने लिए कह रहा हूं ये बात, मैं तो तुम्हारे लिए कह रहा हूं। जो भी सेवक आपको बताएगा वो आप ही के लिए बताएगा, अपने लिए कुछ नहीं बता रहा। वो बाइबल बताती है कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर मैं ये वाली बात कह रहा हूं तो मैं आप ही के लिए तो कह रहा हूं। आप देंगे तो आपको दिया जाएगा, मैं दूंगा तो मुझे दिया जाएगा, मैं नहीं दूंगा तो मुझे भी नहीं दिया जाएगा, आप नहीं देंगे तो आपको भी नहीं दिया जाएगा। समझनी है बात हमें। पौलुस कहता है मेरे पास सब कुछ है, मेरी फिक्र मत करो। मैं तुम्हारी उन्नति के लिए कह रहा हूं ये वाली बात। आप नहीं देंगे तो क्या मैं खाना नहीं खाऊंगा? आप नहीं देंगे तो क्या मैं यात्राएं नहीं करूंगा? आप नहीं देंगे तो क्या मैं कपड़े नहीं पहनूंगा? आप नहीं देंगे तो क्या मैं किसी जरूरतमंद की सहायता नहीं कर पाऊंगा? पौलुस ये कह रहा है कि मेरे पास तो इनफ है, पर्याप्त मात्रा में है। अगर मुझे कुछ करना होता है तो मेरे पास इतना है कि मैं उसमें से कर सकूं। लेकिन अगर आज मैं कुछ कह रहा हूं तो तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं है प्रियो। पौलुस कह रहा है ये वाली बात। मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायात से है। बहुतायात
मोर देन टू इनफ, बहुत आयात से है, काफी से ज्यादा। आई हैव मोर देन टू इनफ, पौलुस कहता है, ये वाली पौलुस कहता है कि मेरे पास आवश्यकता से ज्यादा है, बहुत आयात से है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। चलो मेरे पास है, लेकिन जो तुमने भेजा है उसे पाकर के मैं और ज्यादा तृप्त हो गया। जो तुमने भेजा है, जो तुमने दिया है, वो तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है। तुम्हारी गिविंग, तुम्हारा मुझे देना परमेश्वर के सिंहासन के सामने सुखदायक बलिदान ग्रहण करने के योग्य है। वो तो ऐसा बलिदान कर दिया आपने कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच गया। आज आप और मैं इस बात को सीख लें और अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि आप किसी इंसान को दे रहे हैं। जब तक आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि मैं अपने पास्टर को, अपने प्रचारक को दे रहा हूं, तब तक आपका दान परमेश्वर के सिंहासन के सामने नहीं पहुंच सकता है। जिस दिन ये बात आपके मेरे दिमाग में काम करने लगेगी, हमारे मन में घर कर जाएगी कि मैं परमेश्वर को सुख पहुंचाने के लिए कर रहा हूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रियो कि वो चीज परमेश्वर के योग्य बलिदान होगा, ग्रहण करने योग्य बलिदान होगा। वो ऐसा सैक्रिफाइस कर रहे हैं आप, जो भेंट आप दे रहे हैं वो परमेश्वर की वेदी तक पहुंच जाएगी वो वहां तक, क्योंकि परमेश्वर आपकी गिविंग को इस प्रकार से एक्सेप्ट करेगा, इस प्रकार से रिसीव करेगा, आदर के साथ। पौलुस कहता है मेरे पास सब कुछ है, कह रहा वर्ण बहुतायात से है। मेरे पास सब कुछ है, वर्ण बहुतायात से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, खुशी से देने वालों से, और उनसे भी प्रसन्न होता है जो पूरा मेढ़ा जलाते हैं। बलिदान का, सैक्रिफाइस का, गिविंग का टोटल बर्न कर दो जो आपके पास यहोवा का है। आपकी इनकम में, आपकी फाइनेंस में जो कुछ यहोवा का है, मेढ़ा चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको तो पूरा ही देना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर को सुख पहुंचाना चाहते हैं तो, वरना आप देंगे भी और उससे सुख भी नहीं पहुंचेगा, तो नुकसान किसका हुआ प्रियो? आपका, कि दिया भी और यहोवा को भी प्रसन्नता नहीं हुई, तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। 19वीं आयत, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। मेरा टॉपिक आज का सुखदायक सुगंध के ऊपर है, मैं वहीं रहना चाहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप अपने अपनी लाइफ में ये प्रयास करते रहें, केवल रुपया पैसा देने से ही नहीं, उसकी बात मानने से। जब आप उसकी बात मान रहे तो पूरा मेढ़ा जला दो, पूरा मेढ़ा बर्न कर दो आप। जब आप उसके लिए पवित्रता का जीवन जीने का आपने प्रयास कर लिया है, आपने ठान लिया है उसके प्रति आज्ञाकारी रहना, उसके प्रति ईमानदार रहना, उसके प्रति वफादार रहना, उसके प्रति सच्चा रहना, उसके प्रति पवित्र रहना, उसके प्रति शुद्ध रहना, उसके प्रति अधीन रहना, तो फिर आधा मेढ़ा क्यों जलाना? कभी कभी कर लिया, कभी कभी छोड़ दिया, पूरा मेढ़ा बर्न कर दो आप। और कुछ चीजें तो होंगी साहब आपकी लाइफ से ऐसी जो परमेश्वर को सुखदायक सुगंध ग्रहण होंगी साहब, क्योंकि आप उसके बच्चे हैं, आपके अंदर उसका अंश है, आपके अंदर उसका डीएनए है। बाइबल बताती है कि जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया वे शरीर से पैदा नहीं हुए, ना वो लहू से पैदा हुए हैं,
वो तो आत्मा से पैदा हुए हैं, परमेश्वर के द्वारा पैदा हुए हैं। मान लीजिए आपका स्पिरिचुअल डीएनए चेंज हो चुका है। प्रयास करें अब आप परमेश्वर को सुख पहुंचाने का। ऐसा कौन सा काम आज मैं कर सकता हूं कि जिससे परमेश्वर को मेरे जीवन से सुख पहुंचने पाए? आज कौन सा काम ऐसा मैं कर सकता हूं कि जिससे परमेश्वर को सुख मिले? आज मेरे व्यवहार से, मेरी बातचीत से, मेरे परमेश्वर को महिमा देने से, परमेश्वर की आराधना करने से, उसकी स्तुति करने से सुखदायक सुगंध कबूल होता है जब आप परमेश्वर के लोगों की सहायता करते हैं, उनकी जो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, आत्माओं को जीतने में लगे हुए हैं, आत्माओं को जीतने में। वहाँ परमेश्वर को सुखदायक सुगंध। पौलुस कहता है कि मेरे पास बहुत है, काफ़ी है मेरे लिए। यात्राएं करता था पौलुस, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का अच्छा भक्त था, अच्छा अनुयायी था, तो दान भी देता होगा ज़रूर, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, अनाथ, विधवा, बेसहारा, यतीम, अपाहिजों को जरूर देता होगा। कहा मेरे पास तो है, लेकिन जो तुमने दिया है, जो तुमने भेजा है खुश हृदय से, वो तो सुखदायक सुगंध कबूल होगा परमेश्वर को। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईमानदारी से केवल ये कहना चाहता हूं कि जो मेढ़ा आपके घर में यहोवा का है, उसे पूरा उसकी वेदी पर बर्न कर दो। आप उस मेढ़े का कुछ हिस्सा बचा करके मत रखो, क्योंकि आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, कोई फायदा उससे नहीं मिलेगा आपको। उसको पीछे छोड़ देने से, पूरा बर्न करने से यहोवा को सुख मिल सकता है, आधे से सुख नहीं मिलेगा। मेरे साथ निकालिए आप इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 16 पद, लेटर ऑफ हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 16। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय 16वीं आयत। पत्री का राइटर कहता है, लेखक कह रहा है, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो। डोंट फॉरगेट देम। भलाई करना और उदारता दिखाना, उदार होना, दयालु होना, दयावंत होना। कह रहा है कि ये मत भूलो, ये दिखाना मत भूलो। इसकी बात करना भले ही भूल जाओ आप, इसका प्रचार करना भले ही भूल जाओ, लेकिन इसको दिखाना मत भूलना। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, समय के अनुसार भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। ऐसे बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमने परिवारों को प्रसन्न करने में जिंदगी खपा दी साहब। कलीसिया ने पादरी को प्रसन्न करने में और पादरी ने कलीसिया को प्रसन्न करने में जीवन खपा दिया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को प्रसन्न कभी नहीं कर पाए। वो उनके अंदर कमी निकालते रहे, वो उनके अंदर कमी निकालते रहे। काश परमेश्वर का आत्मा हमारी अगुवाई कर दे आज, और हम सही दिशा पकड़ जाएं और परमेश्वर को प्रसन्न करने के मार्ग पर चल पड़ें। कि लोगों को तो बहुत प्रसन्न करने की कोशिश की जनाब, लेकिन प्रसन्न नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक मुझसे ऐसी हो जाती है। पति से, पत्नी से, पिता से, माता पिता से, भाई बहनों से, बच्चों से, रिश्ते नातेदारों से, सगे संबंधियों से, समाज से, देश से, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक ऐसी हो जाती कि लोग कहते हैं कि नहीं, ये आदमी किसी काम का नहीं है। चलिए, बहुत सारे प्रयास करके अगर हमने आज भी कुछ नहीं पाया, तो चलिए आज हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का, उसे सुख पहुंचाने का प्रण कर लें। आज अपने आप से वायदा कर लें कि सबको खुश करके देखा। एक गीत की लाइन मुझे याद आ गई, दुनिया को खुश करके देखा कुछ ना आया हाथ, यीशु मनवा बड़ा चंचल,
दूर कहीं ले चल। दुनिया को खुश करके देखा, देखा कुछ ना आया हाथ, कुछ हाथ नहीं आएगा साहब। चलिए प्रयास करते हैं कि अपने कामों के द्वारा से परमेश्वर को प्रसन्न करना फिर से शुरू करें। प्रकाशित वाक्य की किताब ये बताती है कि जो तूने काम, भला काम करना बंद कर दिया था, जो तूने छोड़ दिया था, उसे फिर से करने लग। कहीं ना कहीं हम लोग चूक गए थे परमेश्वर को प्रसन्न करने में, लेकिन आज फिर से आपको और मुझे ये आह्वान, ये इनविटेशन दिया जाता है आज फिर से आपको और मुझे स्वर्ग से परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये निमंत्रण दिया जाता है कि चलिए परमेश्वर को प्रसन्न करने में जीवन लगाया जाए। 13 अध्याय का 16 पद, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है, ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय 40 पद, गोस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 40। मत्ती 25 का 40। लिखा है, तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया है, वो मेरे साथ किया है। जो भलाई, जो उदारता, जो कृपा तुमने मेरे इन छोटे में से छोटे किसी एक दास, एक सेवक के साथ की है, यीशु मसीह कह रहा कि वो मेरे साथ की है। अब समझ में आई बात कि यहां आप किसी मनुष्य को देंगे, किसी सेवक को देंगे, लेकिन वो यहां से वहां गिना जाएगा आपके लिए। ये थी वो वाली बात कि इस पृथ्वी पर धन जमा मत करो, सारा रुपया पैसा कौड़ी अपने नाती पोते बहू बेटे बेटी दामाद में ही मत लगा देना, इन्हीं में मत लगा देना सारा रुपया पैसा, जो कुछ आपके पास है परमेश्वर के राज्य में भी लगा देना, ताकि उसे सुख महसूस हो आपसे और कह सके कि ये मुझे सुख देने वाला मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, इससे मुझे बहुत बार सुख प्राप्त हुआ है। लास्ट की बात कह के मैं खत्म करूंगा मेरी बात को। प्रयास करें आप और मैं कि परमेश्वर को आपसे और मुझसे सुख दायक सुगंध कबूल होती रहें प्रतिदिन, जीवन पर्यंत, टिल डेथ, मृत्यु के दिन तक प्रयास करें ऐसा। परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर के मन की सारी बातों को जानता है, उसका लाभ उठाइए। आपको दिया गया है, प्रभु पवित्र आत्मा का लाभ उठाइए और उसकी सलाह लेती रहिए, उसकी सहायता लेते रहिए कि आज मुझे उन मार्गों पर लेकर के चले पवित्र आत्मा जी, जिन पर चल करके मैं अपने पिता परमेश्वर को सुख पहुंचा सकूं। मेरे आज के चाल चलन से, मेरे आज के व्यवहार से, मेरे आज के प्रतिदिन के मसीह जीवन से परमेश्वर को सुखदायक सुगंध कबूल हो। लास्ट की बात बता के मैं खत्म करूंगा। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और पहली आयत। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1, रोमियो की पत्री 12 अध्याय पहला पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सुमरण दिलाकर विनती करता हूं। ये वो व्यक्ति है जिसने इन्हें परमेश्वर के सामने खड़ा होना सिखाया था। पॉल ने डिसाइपल्स को चलना सिखाया था, इसने सिखाया था प्रार्थनाएं कैसे की जाती हैं, इसने सिखाया था स्वर्ग से उत्तर कैसे पाए जाते हैं। इस पॉल ने डिसाइपल्स को सिखाया था, ये कमांड कर सकता था
लेकिन पौल की विनम्रता देखिए आप, संत पौलुस की दीनता देखिए साहब। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी परमेश्वर तब को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वैसे ही यीशु मसीह के शागिर्द ने भी आज्ञा देने वाला था, ये उनको आज्ञा देने वाला होने के बावजूद भी उनसे निवेदन करने का चुनाव किया। क्योंकि कभी कभी लोग बिदक जाते हैं, उचक जाते हैं, लगने लगता उनको कि हमारा अगुआ हमारे ऊपर हमें आज्ञा क्यों दे रहा है। तो मैं भी आपसे विनती कर रहा हूं पौलुस के समान। पौलुस कहता है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया सुमरण दिलाकर विनती करता हूं, अपने शरीरों को, नॉट योर स्पिरिट, आत्मा की बात नहीं कर रहा वो। बहुत सारे लोग मुखालते में हैं, गफलत में हैं, कंफ्यूजन में हैं और गलत शिक्षा का पालन करते हैं, गलत शिक्षा को फॉलो करते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं कि अगर हम शरीर में होकर के कोई पाप करते हैं तो इसका परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कॉन्टैक्ट, परमेश्वर का एग्रीमेंट तो हमारे आत्मा के साथ है। आत्मा रहता कहाँ है? शरीर में, पॉकेट में नहीं रहता। मेरे आत्मा मेरे बॉडी में रहता है। इसीलिए जिस बर्तन के अंदर आप सामान रखते हैं वो बर्तन भी तो साफ होना चाहिए। इसलिए अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जिस प्रकार आप अपने रुपए पैसे से परमेश्वर को सुखदायक सुगंध पहुंचा रहे हैं, दशवांश ईमानदारी से देकर के, पूरा मेढ़ा जला करके, ठीक वैसे ही आप अपने शरीर के द्वारा से किए जाने वाली वो धार्मिक एक्टिविटीज को, आज्ञाकारिता की एक्टिविटीज को, उस चाल चलन को जो आपको अपने शरीर के द्वारा से प्रकट करके बाहर दिखाना है, कह रहा उसके द्वारा से भी परमेश्वर को सुख पहुंचना चाहिए हमारे चाल चलन से। मुझे फिर एक गीत याद आ गया, मेरा उठना बैठना हर ख्याल तुझको भाए, मेरी सूरत ऐ मसीहा तुझे ही सी होती जाए। शरीर के द्वारा से, मेरे चाल चलन से, मेरे व्यवहार से, मेरे बोली भाषा से, मेरे देने से भी और मेरे किसी से लेने से भी, प्रभु सब बातों से आपको सुख मिलना चाहिए। मेरी बड़ी दिली इच्छा है साहब कि आपको ये वरदान आज परमेश्वर के आत्मा की सहायता से मैं दे दूं कि अब से आप अपने जीवन में परमेश्वर को सुखदायक सुगंध पहुंचाने वाले उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। आप मेरे साथ शामिल हैं, वहीं से बैठे बैठे आमीन कह दें कि प्रभु मैं चाहती हूं, प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन से आपको अब से सुखदायक सुगंध ग्रहण हो। चलिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र पिता, यीशु मसीह का खादिम होने के नाते, आपका टहलुआ होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे इन प्रियजनों को, मेरे इन भाई बहनों को, मेरे इन बच्चों को प्यारे पिता जो आपने मुझे दिए हैं, मैं चाहता हूं पिता कि अब से इनके जीवनों में से तमाम वो बातें चली जाएं जिनसे आपको सुख नहीं मिलता है। अभी और इसी वक्त से परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इनके अंदर आप डिवाइन हार्ट ट्रांसप्लांट कर दें, डिवाइन सोल स्पिरिट माइंड थॉट थिंकिंग ट्रांसप्लांट कर दें कि अब से इनके सर्वांग जीवन का, सर्वांग व्यक्तित्व का हर पल हर क्षण इस काम में लग जाए, इस बात में लग जाए कि इनके संपूर्ण जीवन के द्वारा से पिता आपको सुखदायक सुगंध महसूस होने पाए। आप तक, आपकी वेदी तक, आपके भवन तक इनके जीवनों के द्वारा सुखदायक खुशबू पहुंच सके। ऐसा बेहतरीन आदर्श मसीह की अधीनता का,
मसीह यीशु के वचनों पर चलने वाला जीवन व्यतीत करने का अनुग्रह प्रदान करें, क्योंकि आपका अनुग्रह एक ऐसी डिवाइन सीक्रेट पावर है जो आपके लोगों को आपकी आज्ञाएं मानने का भी बल प्रदान करता है। केवल सेवा करने का ही बल प्रदान नहीं करता, आज्ञाकारिता का भी बल प्रदान करता है। ऐसा अनुग्रह आप इन्हें दें। मुझ अपने अदना से दास की, सबसे छोटे सेवक की प्रार्थना को मेरे इन बच्चों के लिए स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, डे आफ्टर टुमारो संडे, जो सप्ताह का पहला दिन है, पुनरुत्थान का पहला दिन। हम फिर से जमा होंगे ऐसे ही सुबह 11 बजे, एक नई आशीष के साथ, नए उत्साह के साथ। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आमीन।